प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मंगलुरु पहुंचे और राज्य को करीब 380 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम में उन्होंने रेलवे, पोर्ट और सड़क से जुड़ी कुछ परियोजनाओं का जहां शिलान्यास किया तो कुछ लोकार्पण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य के मछुआरों के लिए कुछ स्पेशल घोषणाएं की तो कार्यक्रम में मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड भी बांटे गए। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है वो राज्य में जीवन और ईज ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी करेंगी। खासकर एक जिला और एक उत्पाद की योजना से मछुआरों, कारीगरों और क्षेत्र के किसानों को बाजार की उपलब्धता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में बंदरगाहों के विकास पर बहुत जोर दिया गया है। भारत के बंदरगाहों की क्षमता सिर्फ 8 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, कर्नाटक राज्य सागरमाला योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। बीते 8 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाएं राज्य को मिली हैं, जबकि 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाएं लाइन में हैं। कर्नाटक में परियोजनाओं के लिए रेल बजट पिछले 8 सालों में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जिन लोगों को उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण भुला दिया गया है, उनकी अब उपेक्षा ना हो। छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों, मछुआरों, रेहड़ी पटरी वालों और ऐसे करोड़ों लोगों को पहली बार देश के विकास का लाभ मिलना शुरू हुआ है। भारत के पास 7,500 किलोमीटर की तटीय रेखा है। इसमें इस क्षमता का पूरा लाभ उठाना है। यह पर्यटन बढ़ाने में मददगार है। जब पर्यटन बढ़ता है तो इससे हमारे कुटीर उद्योगों, हमारे कारीगरों, ग्राम उद्योगों, रेहड़ी पटरी वालों, ऑटो रिक्शा चालकों, टैक्सी चालकों आदि को लाभ होता है। उन्होंने कहा कि कोस्टल बेल्ट में बसे गांवों, पोर्ट्स के इर्द गिर्द बसे साथियों, मछली पालन से जुड़े हमारे भाई बहनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार विशेष प्रयास कर रही है। यहाँ मछली पालन से जुड़े साथियों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। गहरे समंदर में मछली पकड़ने के लिए ज़रूरी नावें, आधुनिक नौकाएं भी दी गई। पीएम मत्स्य संपदा योजना की सब्सिडी हो या फिर मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा, मछुआरों के कल्याण और आजीविका बढ़ाने के लिए हमारी सरकार में पहली बार इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। कुलई में फिशिंग हार्बर का भूमि पूजन हुआ है। ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तो मछुआरों की अनेक समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने मंगलुरु पोर्ट पर कंटेनरों और अन्य कार्गो की हैंडलिंग के लिए बर्थ नंबर 14 के मशीनीकरण, आधुनिक क्रायोजेनिक एलपीजी स्टोरेज टैंक, टर्मिनल से लैस एकीकृत एलपीजी और पैक लिक्विड पीओएल सुविधा, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोल मिल्क्स लिमिटेड को दी परियोजनाओं को और समुद्री जल फिल्टर प्लांट का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ 3 वर्षों में ही देश में 6 करोड़ से अधिक घरों में पाइप से पानी की सुविधा पहुंच गई। कर्नाटक के भी 30 लाख से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है। पिछले 8 वर्षों में देश में गरीबों के लिए 3 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भी गरीबों के लिए 8 लाख से ज़्यादा पक्के घरों के लिए स्वीकृति दी गई है। मध्यम वर्ग के हज़ारों परिवारों को भी अपना घर बनाने के लिए करोड़ों रुपये की मदद की गई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के करीब 4 करोड़ गरीबों को अस्पताल में भर्ती रहते हुए मुफ्त इलाज मिल चुका है। इससे गरीबों के करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। आयुष्मान भारत का लाभ कर्नाटक के भी 30 लाख से अधिक मरीजों को मिला है। उन्होंने कहा कि जिनको आर्थिक दृष्टि से छोटा समझकर भुला दिया गया था, हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। किसान छोटे हों, व्यापारी हों, मछुआरे हों, रेहड़ी पटरी वाले हों या ऐसे करोड़ों लोगों को पहली बार देश के विकास का लाभ मिलना शुरू हुआ है, वे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो दिखा रहे हैं कि भारत ने कोरोना काल में जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो कितने महत्वपूर्ण थे। पिछले साल इतने वैश्विक व्यवधान के बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया।